नूरपुर जंगल में तेज बारिश हो रही थी। जंगल में सिर्फ बारिश और बादल गरजने की आवाज थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे तूफानी बारिश को देख रहे थे। उसी जंगल में रानो चिड़िया का घर था, जो नदी के पास था। ज्यादा बारिश होने की वजह से नदी में बाढ़ आ जाती है। रानो चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी आप ठीक है ना? हाँ रानो बेटी, मैं ठीक हूँ, मगर मुझे बहुत ठंड लग रही है। खिड़की पर कोई कपड़ा डाल दो, हवा बहुत ठंडी है। जी माँ जी, मैं अभी डाल देती हूँ। रानो चिड़िया अपने पति के देहांत के बाद अपनी सास और एक बेटे कुकू के साथ रहा करती थी। ऐ ऊपर वाले मेरी मदद कर, क्या करूँ मैं? माँ जी की तबीयत भी बिगड़ने लगी है, कुछ छोड़ना सही तो हमें एक मजबूत छत वाला घर ही दे देना, जहाँ हम बिना खौफ के सो सके। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे देना। कुकू बेटा तुम दादो का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। कुकू अपनी दादो के साथ जाकर लेट जाता है और अपने घर की टपकती हुई छत को देखने लगता है। दादो अगर छत टूट गई तो? कुकू बेटा छत नहीं टूटेगी, और अगर टूट भी गई तो तुम जल्दी से उड़ जाना और किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाना, और अगर जमीन पर पानी हो तो तुम ऊंचे पेड़ पर बैठ जाना। दादो आप मेरे साथ नहीं जाएगी? मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। कुकू बेटा जब तक तुम्हारी माँ नहीं आती तुम ऐसा करो, बाल्टी उठाकर पानी को बाहर निकाल दो, मुझ में तो हिम्मत नहीं है। कुकू बाल्टी उठाता है और पानी भर भर कर बाहर निकालने लगता है। कुछ देर बाद कुकू अपनी दादो से कहता है, दादो मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी, मैं थक गया हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं करती हूँ। फिर कुकू की दादो पानी घर से बाहर निकालने लगती है। ठंड की वजह से कुकू की दादो की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। रानो चिड़िया जंगल में मारे मारे फिर रही थी, मगर उसे कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिलता। मुझे किसी के घर जाना चाहिए। रानो चिड़िया उड़ती है और कबूतर के घर जाती है। रानो चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। इस तेज तूफान में कौन हो सकता है बाहर? मेरी एक बात सुन ले, हमारा घर पहले ही कमजोर है, किसी को भी घर के अंदर लाने की जरूरत नहीं है, सुन लिया ना? अच्छा ठीक है। कबूतर दरवाजा खोलता है। रानो बहन आप? हाँ कबूतर भैया, मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है, प्लीज हमारी मदद करें, अगर कुछ खाने को है तो दे दे। रानो चिड़िया की बात सुनकर कबूतर खामोश हो जाता है। अगर खाना मांगा तो मेरी पत्नी तो मुझे ही खा जाएगी। रानो बहन खाना तो हमारे घर भी नहीं है, अगर होता तो मैं ज़रूर आपको दे देता। रानो चिड़िया उदास मन के साथ वहाँ से चली जाती है। कुकू की दादो की ठंड की वजह से तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती हैं। दादो 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 उठो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादो बाहर बादल जोरों से गरज रहे थे और तेज हवाओं की आवाजें खौफ पैदा कर रही थी। मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। दादो मैं अभी आता हूँ। कुकू उड़ता है और बुलबुल डॉक्टर के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कुकू बेटा तुम इतनी तेज बारिश में? वो मेरी दादो आंखें नहीं खोल रही और ना ही मुझसे बात कर रही है, प्लीज आप मेरे साथ चलो। बुलबुल डॉक्टर कुकू के साथ आती है। इनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुकू बेटा आपके घर की छत भी गिरने वाली है, आप दोनों मेरे साथ चलो, आपकी दादों का इलाज यहाँ नहीं हो सकता। तोते भैया क्या आपके पास कुछ खाने को है? रानो बहन एक ही अमरूद था जो हमने खा लिया, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। रानो चिड़िया उड़ती है और कौवों के घर जाती है। उम्मीद तो नहीं है कि ये मेरी मदद करेंगे, शायद एक बार पूछ लेती हूँ। रानो चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी उठकर देखें बाहर कौन है। कोई काम खुद भी कर लिया करो, मैं नहीं जाऊंगा, जाओ खुद ही। कह तो ऐसे रहे हो जैसे सारे काम तुम खुद ही करते हो। गोरी कफी बुड़बुड़ाते हुए दरवाजा खोलती है। क्या है? गोरी बहन मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है, क्या आपके पास कुछ खाने को है? इस तेज बारिश में अगर जान बच जाए वही बहुत है, और तुम्हें खाने की पड़ी है। मेरा बेटा बहुत भूखा है। कुछ नहीं है घर में, और अगर होता भी तो उससे हम अपना पेट भर दे। जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया अपने घर वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे नदी में गिरा हुआ
साधु पक्षी दिखाई देता है। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। रानो चिड़िया जल्दी से जाती है और साधु पक्षी को पानी से बाहर निकालती है। आप ठीक तो हैं? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले जाओगी? बारिश के बाद मैं चला जाऊँगा। जी जी, आप चले मेरे साथ। रानो चिड़िया साधु पक्षी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। रानो चिड़िया जब घर पहुंचती है तो उसका घर टूटा हुआ था। रानो चिड़िया रोने लगती है। कुकू माँ जी, मेरा बेटा ये क्या हो गया? ए ऊपर वाले, मेरा बेटा। चिड़िया बेटी, चुप हो जाओ और अपनी आंखें बंद करो। मगर मेरा। मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम अपनी आंखें बंद करो। रानो चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। एक तेज रोशनी निकलती है और रानो चिड़िया का घर एक मजबूत और बड़े घर में बदल जाता है। रानो चिड़िया ये सब देखकर हैरान रह जाती है। मैं इस घर का क्या करूंगी जब मेरा बेटा, मेरी माँ जी। रानो चिड़िया रो रही थी कि बुलबुल डॉक्टर वहाँ आती है और रानो चिड़िया को सब बताती है। अम्मा जी कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक है और मेरे घर में है। रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के साथ जाती है। बुलबुल बहन, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानो चिड़िया, कुकू और माँ जी अपने घर वापस आ जाते हैं। बारिश अब रुक चुकी थी। मम्मा, क्या ये हमारा घर है? ये इतना सुंदर घर हमारा है? कुकू की नजर सामने फलों की टोकरी पर जाती है। वो जल्दी से भागता है और जाकर वो फल खाने लगता है। बहुत भूख लगी हुई थी मुझे। साधु पक्षी कहाँ के? रानो बेटी, शायद ऊपर वाले ने हमारी मदद के लिए ही साधु पक्षी को भेजा था। मम्मा, बुलबुल आंटी के घर भी कुछ खाने के लिए नहीं था। क्या मैं कुछ फल बुलबुल आंटी को दे आऊं? हाँ कुकू बेटा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर रानो चिड़िया और कुकू फल लेकर बुलबुल डॉक्टर के घर की तरफ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कुछ दिनों बाद मानो चिड़े का होटल भी टूट जाता है। मेरा होटल भी टूट गया, अब मैं क्या करूं? कुछ तो करना ही होगा। मानो चिड़ा उदास घर आता है। एक मुश्किल खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। मानो चिड़ा काम की तलाश में दूसरे जंगल निकल जाता है। वो कुछ दिन वहाँ काम करता है और घर पैसे भिजवाता है। आज मैं अपने सब बच्चों के लिए अच्छा सा भोजन बनाऊंगी। आज वो सब बहुत खुश थे क्योंकि आज वो पेट भर भोजन खा सकते थे। फिर एक दिन रानो को दूसरे जंगल से फोन आता है। आप मानो चिड़े के घर से बोल रही हैं? जी जी, मैं उनकी पत्नी हूँ। मानो का एक्सीडेंट हो गया है, हम उसे आज ही घर भिजवा रहे हैं। अब वो हमारे साथ काम नहीं कर सकेगा। सब बच्चे रोने लगते हैं। मम्मा, हमारे पापा को ज्यादा चोटें तो नहीं आई होंगी? हम अपने पापा को कहीं नहीं भेजेंगे। मम्मा, हम पतली रोटी ही खा लेंगे, मगर पापा के बिना नहीं रह सकते। रानो चिड़िया भी बहुत परेशान थी। ना जाने कितनी चोटें आई होंगी। वो सब बहुत परेशान हाल बाहर खड़े होकर अपने पापा का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद मानो चिड़ा आ जाता है। उसे बहुत सारी पट्टियां बंधी हुई थी। वो उड़ भी नहीं सकता था। आपने इतनी तकलीफ बर्दाश्त की, काश हम आपको जाने ही ना देते। पापा, ये ले हल्दी वाला दूध पी ले, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मेरे बच्चे। मानो चिड़ा अपने बच्चों को अपने साथ लगा लेता है। कुछ दिनों बाद कुकू का रिजल्ट आ जाता है। पापा, मैं पास हो गया। मम्मा, मैं पास हो गया। शाबाश मेरे बच्चे। कुकू बेटा, अब आगे आप क्या करोगे? किस कॉलेज में जाओगे? नहीं मम्मा, अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। मैं आप पर मजीद अखराजात का बोझ नहीं डालना चाहता। अब मैं काम करूंगा। कुकू बेटा, बेटियों ने तो आखिर घर का काम ही करना है। इनकी तालीम रोककर क्यों ना तुम अपनी तालीम पूरी कर लो। नहीं पापा, मैं अपनी बहनों को पढ़ाऊंगा, कामयाब बनाऊंगा, ताकि ये कभी किसी पर बोझ ना बने। आप मुझे काम सीखने दूसरे जंगल जाने दें। आखिर कुकू के मम्मा पापा मान ही जाते हैं और कुकू परदेश जाने के लिए तैयार हो जाता है। मानो चिड़े की आंखों में आंसू थे। आज मेरा बेटा भी परदेसी हो गया।
भाई, हमें आपकी बहुत याद आएगी। सोनो मोनो, तुम दोनों मम्मा को तंग ना करना। मैं जब आऊंगा तो तुम सबके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाऊंगा। सब भीगी आंखों से मुस्कुराने लगते हैं और कुकू दूसरे जंगल चला जाता है। मगर उसे अपने घर की बहुत याद सताती है। चाहे जितनी भी मुश्किलात क्यों ना आ जाए, मैं काम जरूर करूंगा। अपने घर के हालात बदल कर रहूंगा। आखिर एक दिन कुकू अपनी कड़ी मेहनत से कामयाब हो ही जाता है। वो एक कामयाब ऑफिसर बनता है। कुकू की बहनें भी आला तालीम हासिल कर लेती हैं। एक दिन गौरी कव्वी रानो चिड़िया के पास आती है। रानो, मेरा घर बारिश की वजह से टूट गया है। अगर हो सके तो थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं जल्दी ही लुटा दूंगी। ये ले गौरी बहन। गौरी कव्वी के पास अब कोई घर न था। मम्मा, गौरी आंटी हमेशा हमारे जाने पर टीवी बंद कर दिया करती थी ताकि हम उनके घर ना जाएं और हमारे आते ही दोबारा लगा लेती थी। देखें, आज इनके पास घर तक नहीं है। गुड़िया बेटी, ऐसा नहीं कहते। बेटी, वक्त और हालात बदलते देर नहीं लगती, बस हमें कभी भी खुद पर गरूर नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों बाद कुकू घर आता है और सबके लिए तरह तरह के गिफ्ट्स लाता है। कुकू अब काफी बड़ा हो गया था। मेरा बेटा, मैं सदके जाऊं अपने बेटे के, कितना बड़ा हो गया है। रानू चिड़िया इतने समय बाद अपने बेटे को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा भाई घर आ गया, मेरा प्यारा भाई। सब मिलकर खुशी खुशी भोजन खाते हैं। इस तरह कुकू अपने प्यार और मेहनत से अपनी और अपने सब बहन भाइयों की जिंदगी बदल देता है। कुकू का एक सही फैसला उन सबको खुशहाल बना देता है।